दोस्तों नमस्कार, मैं सरफराज अहमद आज मौजूद हूँ कानपुर देहात के सीएलडी इंटर कॉलेज जो कि मीनापुर में स्थित है। यहाँ पर हर साल टीएससी की परीक्षाएं कराई जाती हैं, जिससे छात्रों का एक उत्साह बढ़ता है, छात्र छात्राओं का। और काफी क्षेत्र के लोग यहाँ पर अपने छात्र छात्राओं को भेजकर इस परीक्षा में हिस्सा लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, जानते हैं उनसे उनका नाम और उप प्रधानाचार्य जी। प्रधानाचार्य जी, सबसे पहले अपना नाम बताएं और इस परीक्षा को आप किस तरीके से करवाते हैं और उसको किस तरीके से देखते हैं, इससे बच्चों का क्या विकास होगा? सीएलडी इंटर सबसे कॉलेज। पहले नाम बताएं। नाम संदीप कुमार प्रधानाचार्य। और जो बच्चों ने प्रतिभागी परीक्षाओं में जो पार्टिसिपेट किया, इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया, इस परीक्षा से उनका मानसिक विकास और बौद्धिक विकास और कई क्षेत्र में उनको जाने के लिए अवसर मिलता है। और इस परीक्षाओं के माध्यम से आगे बच्चे दिन प्रतिदिन अपने तर्क के आधार पर सीखने का कार्य करते हैं। धन्यवाद जी। ये थे प्रधानाचार्य जी। अब हम जानते हैं उप प्रधानाचार्य जी जो जमीन अहमद जी हैं, या इनसे जानते हैं इस परीक्षा में किन किन कहते हैं जो विद्यालय हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और इस परीक्षा में जो प्रथम और द्वितीय और थर्ड जो आएंगे उनके लिए क्या इनाम की व्यवस्था की गई है, बताएं जमील जी। जी, धन्यवाद आपका कि सीएलडी इंटर कॉलेज मीनापुर में आज 25 जनवरी 2026 को जो टैलेंट सर्च कंपटीशन प्रतियोगिता होती है, ये मान लीजिए ये इस विद्यालय की सबसे बड़ी प्रतियोगिता मानी जाती है। और अन्य जो क्षेत्र जो है इसमें अन्य विद्यालयों के भी बच्चे प्रतिभाग करते हैं। तो लगभग इसमें 750 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से कक्षा 2 को बिल्कुल अलग एक वर्ग दिया गया, छोटी क्लास है। कक्षा 2 के भी बच्चे छोटे-छोटे बच्चे ये भी गोला जब काला करते हैं तो उनको देखकर जो सुखद महसूस होता है वो बहुत अच्छा अनुभूति होती है हम लोगों को। वहीं पर कक्षा 3, 4 और 5 को प्राथमिक वर्ग में रखा जाता है। इन बच्चों को 75 क्वेश्चन दिए जाते हैं। उसी में फिर जूनियर वर्ग में 6, 7, 8 हो गया और सीनियर वर्ग में कक्षा 9, 10, 11 और 12 हो गया। ये 4 वर्गों में प्रतियोगिता हम लोग संपन्न कराते हैं। जमील जी, जी। जो परीक्षा जी कराई जाती है इसमें किस तरीके से प्रश्न आप लोग बच्चों को देते हैं? जी, बिल्कुल सही आपने प्रश्न पूछा है ये कि जो भी सिलेबस हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे हिंदी हो गया, तो हिंदी के 15 क्वेश्चन हो गया, इंग्लिश हो गई 15 क्वेश्चन, गणित का 15 हो गया, विज्ञान का 15 हो गया, 15 हो गया सामाजिक विषय का और 25 नंबर के हम लोग जीके पूछते हैं बच्चों से, जिससे बाहर से कुछ भी हम लोग नहीं पूछते हैं, जिससे बच्चे अच्छे से तैयारी कर सकें और अच्छे अंक लाएँ, जिससे इनका जो मनोबल है, वो बढ़े और आगे भी जैसा कि देख रहे हैं आप जो आगे चलकर बच्चों को जो भी आप तैयारी कराएंगे सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न उसमें यानी कि आते जो हैं। कंपटीशन कराया जाता है उसमें भी इनका मनोबल बढ़ेगा। जी जी, इसीलिए हम लोग कक्षा 2 से बच्चों को उठा रहे हैं कि धीरे धीरे जब ये कक्षा 12 पास करेगा तो ये बच्चा एकदम मतलब सफलतापूर्वक तैयार हो जाएगा। किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए उसको डर की महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो विद्यालय में लगातार जब कक्षा 2 से बच्चा वो उमार भरना जानता है, गोले काला करना जानता है, तो कई सारी चीज़ें यहाँ सीखकर बच्चा जाएगा। और जैसे बात रही पुरस्कार की, तो वो पुरस्कार भी बच्चों को वितरित किया जाता है। जब वार्षिक उत्सव होता है तो कक्षा 2 में जो बच्चा फर्स्ट आता है उसको साइकिल प्रदान की जाती है। उसके बाद जो सेकंड आता है लगभग 3000 का पुरस्कार, जो थर्ड आता है 2000 का। उसके पश्चात भी कक्षा 2 में जो 5 बच्चे क्लास में पोजीशन लाते हैं उन बच्चों को भी पुरस्कार दिया जाता है। इसी तरीके से 3, 4, 5 जो प्राथमिक वर्ग है उसमें भी साइकिल, इसी तरीके से जूनियर 6, 7, 8 में साइकिल, जो रेंजर साइकिल है वो कक्षा 9, 10 और 11, 12 में भी है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो 2 प्रतियोगिताएँ हम लोग कराते हैं, सिर्फ़ वो भी पढ़ाई से संबंधित रहती हैं। एक मीनिंग कॉम्पिटिशन और एक टीएससी कॉम्पिटिशन। लगभग इन दोनों प्रतियोगिताओं में कम से कम 160, 170 बच्चों को पुरस्कार विद्यालय की तरफ से दिया जाता है। विद्यालय का भी बहुत इसमें सहयोग रहता है, जैसे संस्थापक महोदय, संस्थापिका महोदया हो गईं, प्रबंधक साहब हमारे हो गए, लगातार बच्चों के लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं। जैसे हम लोग कुछ भी उनसे डिमांड रखते हैं तो जल्द से जल्द डिमांड भी पूरी हो सकती है। इस समय आप देख रहे होंगे जो कमरे हैं व्यवस्थित ढंग से, खिड़कियाँ भी लग चुकी हैं, पंखे भी। धीरे-धीरे आगे की ओर हम लोग उन्नति कर रहे हैं और क्षेत्र का भी इसमें सहयोग रहता है। और रही बात आज 26 यानी 25 जनवरी है, कल 26 जनवरी है। सभी क्षेत्रवासियों, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। मगर हम लोग 26 जनवरी को कोई बड़ा कार्यक्रम इसलिए नहीं रख पाते हैं क्योंकि कक्षा 10 और कक्षा 12
बोर्ड परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए हम लोग जो भी कार्यक्रम होता है सिर्फ एक ही बार मनाते हैं, वो वार्षिक उत्सव मनाते हैं हम लोग। जी जी जमील जी, जो ये कार्यक्रम होता है, पुरस्कार वितरण होता है, ये आपके जो वार्षिक उत्सव होता है इसमें वितरण किया जाएगा? जी, जी, बिल्कुल, जितनी भी प्रतियोगिताएँ हुई हैं, एक मीनिंग कॉम्पिटिशन, डीएससी, खो-खो वगैरह, कबड्डी, रस्साकसी जितनी भी प्रतियोगिताएँ हुई हैं, इनका सभी का पुरस्कार जो है वो वार्षिक उत्सव यानी मार्च के लास्ट में कराया जाता है, उसमें बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है। जी। तो ये थे जमील अहमद जी, जो यहाँ के सीएलडी इंटर कॉलेज मीनापुर के उप प्रधानाचार्य हैं, और प्रधानाचार्य जी ने हमें इस कार्यक्रम के बारे में, जो इस परीक्षा हो रही है, इसके परीक्षा के बारे में विस्तार से बताया। टीवी स्टार न्यूज़ से सरफराज अहमद की Aldım.